बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं पेडागोजी पे 4 वीडियो बना चुका हूँ। अब ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे पेडागोजी के। पहले इससे हम जो है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर करिकुलम, फ़िलासफ़ी, एजुकेशन, इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो हेड टीचर होता है। जो टीचर हेड मास्टर। स्पेशल जो डेली अलाउंस होता है ऑफ एन ऑफिसर इन BPS-19 के टीचिंग फील्ड में जो BPS-19 का ऑफिसर होता है उसको 825 जो है वो और 20 जो है अलाउंस मिलता है पर डे स्पेशल डेली। मैक्सिमम लिमिट जो होती है फॉर मैटरनिटी लीव इज़ 90 डे कि जो एक जो फीमेल्स के लिए 90 डेज़ की लीव होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। सर्विस बुक इज़ मेंटेन्ड फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ ग्रेड 1 to 15 कि जो सर्विस बुक होती है कि वो अपने पास रखते हैं कि उनकी सर्विस कितनी है, उसमें उनने जो है ना वो ट्रांसफ़र वगैरह कहाँ-कहाँ हुआ है, क्या-क्या उन्हें खिदमत उनकी ड्यूटीज़ थी, ये चीज़ें वो सर्विस बुक में लिखते हैं। ये ग्रेड 1 to 15 अपने साथ रखते हैं। टाइम टेबल ऑफ ए स्कूल डिपेंड अपॉन स्कूल वर्किंग आवर कि जो स्कूल का टाइम टेबल है, वो स्कूल के वर्किंग आवर पे डिपेंड करता है कि स्कूल में वर्क कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे, 6 घंटे। Marriage grant can be received by a government servant or the marriage of daughter within 90 days after मैरिज। तो वो कहता है कि जो मैरिज का ग्रांट है ये जो एक रिसीव करता है गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर जो डाटर ऑफ द मैरिज के डाटर की जो मैरिज है उस पे जो 90 डेज में आफ्टर मैरिज मैरिज के जो है ना वो 90 डेज के अंदर ये मिल जाता है आपको मैरिज ग्रांट जो होता है। स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर। जो स्टडी लीव है कि कुछ लोग अब्रॉड वगैरह जाते हैं स्टडी करने के लिए या यहाँ भी आगे जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो उनको 5 ईयर की सर्विस के बाद 2 स्टडी लीव मिलती है। 2 साल की कुछ लेके जाते हैं, कुछ जो है ना वो इस तरह टाइम डिपेंड करता है। ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर मेंटेन्ड बाय DDO। जो तमाम एंट्रीज होती हैं किस कैश बुक में कि कौन-कौन सी चीज़ जो है ना वो कैश कहाँ कितना है और कितना जो है ना वो खर्चा आया है, कितना सेव है, ये DDO जो है वो मेंटेन रखता है। ले ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट कि ले ऑफ का मतलब होता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी कंपल्सरी जो लाज़मी रिटायरमेंट है वो है। जॉब्स स्पेसिफिकेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब जिस तरह हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं ना चीज़ों के फ़ोन की क्या स्पेसिफिकेशन उसका कैमरा वगैरह उसका जो है ना वो रैम इस तरह वो कहता है कि जो स्पेसिफिकेशन होती है वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि जॉब आपकी है कौन-सी और उसपे में आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या हैं। जनरली प्राइमरी स्कूल टाइमिंग इज़ 5 to 6 आवर्स। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 to 5 यानी इनकी जो होती है टाइमिंग स्कूल की वर्किंग टाइमिंग यानी वो 5 से 6 घंटे होती है। आफ्टर devolution, the post created to control education at district level EDO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना इसको कंट्रोल करता है। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल इज टाइम टेबल स्कूल का जो स्पार्क प्लग होता है उसको टाइम टेबल कहते हैं ये टाइम टेबल ही स्कूल का स्पार्क प्लग होता है। In 1964, Lawrence and Donald divided management into 5 parts. उनने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया था जो 5 थे POSTC ये 5 जो है ना पार्ट्स में इन्होंने उसे डिवाइड किया था। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन करिकुलम दो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं एक अदारे में उनको कलेक्टिवली करिकुलम कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव जो करिकुलम का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसके थ्रू आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप उन्हें अचीव करते हो। बेसिक टाइप्स ऑफ जो करिकुलम है वो 3 बेसिक टाइप ऑफ करिकुलम है। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, लर्न सेंटर्ड डिज़ाइन, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन और टाइप्स ऑफ करिकुलम ये 3 नीचे उसने नेम बता दिए। एक होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, एक होता है लर्न जो है वो सेंटर्ड डिज़ाइन और तीसरा होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। ये 3 जो हैं वो करिकुलम की मेन टाइप्स हैं। क्लासरूम इज़ मिनी कल्चर क्लासरूम मिनी कल्चर होता है क्योंकि एक उसमें डिफरेंट जो लोग हैं और वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उनका कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर होता है इसलिए ये एक मिनी कल्चर दिखाते हैं जो ओवरऑल सोसाइटी एक हो गया लार्ज कल्चर तो क्लासरूम उसी का एक मिनी कल्चर है। करिकुलम विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो करिकुलम विंग होता है, जो करिकुलम प्लानिंग और करिकुलम डेवलप करता है पाकिस्तान में, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
नेचर ऑफ करिकुलम जो होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव है, क्रिटिकल है और क्रिएटिव। 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, यानी जो नेचर होनी चाहिए। एक तो वो कंजर्वेटिव हो, तो और दूसरा वो क्रिटिकल हो और तीसरा क्रिएटिव भी हो। करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टूडेंट। अब करिकुलम जो है ना वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ करिकुलम। अब सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट होता है। करिकुलम में ही डिसाइड किया जाता है कि कौन-सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। Curriculum presents instructional material is stated by Smith। कहता है, स्मिथ ने कहा था जो करिकुलम है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें इंस्ट्रक्ट करनी है, पढ़ानी है। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो रिलेशनशिप होता है सब्जेक्ट का डिफरेंट लेवल पे, उसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आपस में जो चीज़ें रिलेट हुई होती हैं एक दूसरे के साथ। सब्जेक्ट कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड सिलेबस। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम में, जैसे हम कहते हैं ये 9th का सिलेबस है, ये 10th का, तो एक खास टाइम में जो सिलेबस कवर किया जाता है, जो सब्जेक्ट, उसको सिलेबस कहते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट सेम क्लास इज हॉरिजेंटल। वो हॉरिजेंटल होता है, एक चीज़ दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम चेंज इन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर। तो करिकुलम का जो मेजर कंसर्न होता है वो यही होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर चेंज करना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। जिस तरह एक कंट्री में आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस तरह करिकुलम जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम में होता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। करिकुलम में अब जो सोसाइटी का होता है कल्चर, उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसके लिहाज से करिकुलम सेट किया जाता है। Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experience which students all under the direction and experience which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said by Hilda Teba। हिल्डा टेबा ने ये कहा था कि करिकुलम जो होता है ना, ये बेसिकली यही तशरीह करता है कि जो कोर्स वगैरह या जो एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंस स्टूडेंट करते हैं स्कूल में या फिर स्कूल के बाहर, इन द क्लासरूम और नॉट, क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर, उनको जो है वो करिकुलम कहा जाता है। हिल्डा टेबा जो था, मॉडल ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 7 लेवल। जो हिल्डा टेबा की थी वो 7 लेवल पे कंसिस्ट कर रही थी। तो हिल्डा ने जो थे ना वो मॉडल ऑफ लर्निंग 7 दिए थे। अब लेवल ऑफ हिल्डा मॉडल जो है ना उनमें अब 7 लेवल जो थे वो डायग्नोसिस ऑफ नीड। सबसे पहले आपने नीड देखनी है कौन सी आपकी है, फिर आप कंटेंट सेलेक्ट करते हो, सिलेक्टिंग कंटेंट, देन फिर है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और एवैल्यूएशन। तो ये सारे 7 जो चीज़ें थी, ये हिल्डा टेबा ने कहा था कि ये लर्निंग की लेवल है। हिल्डा टेबा बिलोंग टू यूएसए, ये यूएसए का था। फिर लर्निंग मीन चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब होता है कि ये बिहेवियर में चेंज करना इंडिविजुअल की। आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, जो आउटलाइन कंटेंट की होती है उसको हम सिलेबस कहते हैं। इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। ये सारे करिकुलम के कंपोनेंट्स होते हैं कि इवैल्यूएशन करना, फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं पढ़ाने की, और टीचिंग स्ट्रेटजी आपकी कौन सी होगी, लेक्चर मेथड है या कौन सा, स्टूडेंट सेंटर है या टीचर सेंटर है। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। नेशनल करिकुलम कमेटी ये चीज़ें फाइनलाइज करती है कि इस पाकिस्तान में करिकुलम को। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज 140 प्लस। जो आईक्यू होता है ना इंटेलिजेंस स्टूडेंट लेवल का, जो गिफ्टेड स्टूडेंट यानी बहुत लायक स्टूडेंट होता है, उनका 140 प्लस होता है। स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी की एक मिरर, जैसा एक माशरे में बहुत से लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, डिफरेंट जो है ना उनके बोल चाल डिफरेंट उनके होते हैं, पहनावे, खाने, इस तरह जो है ना वो स्कूल एक सोसाइटी को, मिनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। अब जो लोग एक दूसरे से वो डिफरेंस हो सकते हैं वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। जब जिस्मानी तौर पर या मेंटली दिमागी तौर पर और इमोशनली तौर पर जो है वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। A curriculum is blueprint or plan of the school that includes experience for the learner। ये करिकुलम जो होता है वो एक प्रिंट प्लान होता है प्रॉपर, जो लर्नर के लिए एक्सपीरियंस देता है स्टूडेंट्स के लिए। If two or more methods are mixed up for teaching, the teaching method will be known as eclectic method। कि अगर एक दो टीचिंग मेथड को जो है ना वो मिक्स करके आप एक टीचिंग मेथड बनाते हो तो इसको इक्लेक्टिक मेथड कहते हैं। The model of curriculum could not move above elementary stages core curriculum।
वो करिकुलम जो वो एलिमेंट्री स्टेज पे नहीं जाता यानी लो नीचे वाले स्टेज पे रहता है उसको कोर करिकुलम कहते हैं। डिटेल्ड कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर ए क्लास इज कॉल्ड कोर्स। जो चीज़ एक क्लास के लिए डिटेल कंटेंट होता है सब्जेक्ट का, एक क्लास के लिए उसको हम कोर्स कहते हैं कि ये कोर्स हम पढ़ाएंगे इस क्लास को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब इंग्लैंड में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूएसए में है। ये वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। Then curriculum is the sum of the total school effort to influence a child's behavior. बिहेवियर जो होता है चाइल्ड का वो चेंज करने के लिए तमाम करिकुलम वगैरह इसमें जो है वो डिसाइड किया जाता है। परसेंटेज ऑफ नॉलेज थ्रू गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और विजन इज 75%। जो ऑब्जर्वेशन या विजन के थ्रू नॉलेज गेन किया जाता है वो 75% होता है। The base on which the subject activities and experiences are planned is called design। डिज़ाइन करना ही जो है ना वो सब्जेक्ट की जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस वगैरह प्लान किए जाते हैं उसको डिज़ाइन कहते हैं। क्लास जनरली ग्रुप्ड एज, क्लास जो है ना वो ग्रुप की जाती है कि वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। जो क्लास को जनरली आप ग्रुप करते हो, ग्रुप इस लिहाज से करते हो कि एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस के लिहाज से उसको आप अरेंज करते हो। समेटिव एवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड। जो समेटिव एवैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल एंड पे पढ़ा के बिल्कुल एंड पे ली जाती है। देखा जाता है कि बच्चों ने कितना पिक किया है, कितना उन्होंने रिटेन रखा है। एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी दैट गिव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज 1972 में एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्निकल और जो जनरल साइंस का काम है वो इक्वल वेट में हो। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्कूल मेक्स इट सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर। कल्चर से जो है ना वो स्कूल जो है वो करिकुलम को देखता है, उसी के लिहाज से डेवलप किया जाता है। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव। तो अगर करिकुलम आपका सही नहीं है, आप सही बुक्स सही वगैरह सिलेबस वगैरह डिसाइड नहीं हुआ तो फिर आप अपने जो एम है उनको आप नहीं पा सकते, ना ही अपने गोल अचीव कर सकते। बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 हैं करिकुलम के। टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को, करिकुलम डेवलपमेंट के जो टोटल प्रोसेस सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसकी इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी पहले बनाते हैं उसको, डिज़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो तब्दील करने के लायक हैं या ठीक है, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम एलिमेंट डिफाइंड एज़ करिकुलम डिज़ाइन, कि जो अरेंजमेंट करते हो आप करिकुलम के एलिमेंट्स की उसको करिकुलम डिज़ाइन कहा जाता है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज़ टू अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को अटेन करना है। जो मेन पाकिस्तान में छोटे लेवल पे जो है वो एजुकेशन का पर्पज़ है। द मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय टायलर। टायलर ने ये प्रेजेंट किए थे जो मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। द टर्म कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड कोर। सिंपली इसको कोर भी कहा जाता है जो कोर करिकुलम है। द मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द करिकुलम इज, अब जो करिकुलम को इवैल्यूएट करने के मेथड है वो है फॉर्मेटिव मेथड है, सममेटिव मेथड है और डायग्नोस्टिक मेथड है। ये 3 जो है ना, सममेटिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एंड पे किया जाता है, और डायग्नोस्टिक मेथड है कोई प्रॉब्लम वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है, फॉर्मेटिव फॉर्मेशन करने के लिए। ऑन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ क्लास इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एक आपने लिखी थी कि क्लास में क्या चल रहा है, ये आप लिखते हो। When, what, why and how to teach is the main task of education psychology। एजुकेशन साइकोलॉजी की ये मेन टास्क होता है कि आपने कब, कहाँ, किसको, कैसे पढ़ाना है। द फोर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। वो फोर्स जो करिकुलम को डेवलप करने में इफेक्ट करती है वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है। वो फोर्स, उस फोर्स का नाम। Philosophy and curriculum are considered with the question of what is the purpose of life। तो फिलासफी और करिकुलम जब कलेक्टिवली उनका कंसर्न यही होगा कि बेसिक जो लाइफ का है वो पर्पस क्या है। फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद आइडियाज। जो फिलासफिकल होती है, कंसर्न होता है करिकुलम का, ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद, वो आइडिया के साथ कंसर्न होती है। स्टूडेंट नीड्स इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजी में ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि स्टूडेंट को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी जो फाउंडेशन है वो हेल्प करती हैं ताकि जो करिकुलम सेट करने वाली हैं कंपनीज वगैरह,
जो कमेटीज़ वगैरह, ताकि उन्हें पता चले कि लर्नर की साइकोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विद सोसाइटी। अब वो साइकोलॉजी थी वो लर्नर के साथ थी, उसके माइंड के साथ थी। अब जो सोशियोलॉजिकल है ये वो सोसाइटी के लिहाज से, माशरे के लिहाज से रिलेटेड है। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड कंटेंट। जो सब्जेक्ट सेंटर का डिज़ाइन होता है वो कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज करिकुलम डिज़ाइन। कि जो नेचर होती है करिकुलम की और उसका पैटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं। A framework or plan of action for preparing a curriculum is curriculum design। कि वो एक एक्शन उसको परफॉर्म प्रॉपर उसको जो है ना वो प्रिपेयर करना, तैयार करना, इसको करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेनेटरी मेथड आर यूज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में जो है वो एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज़ किया जाता है, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को ही ब्रॉड लेवल पे इसको मॉडिफाई किया जाता है, जिसको ब्रॉड लेवल करिकुलम कहा जाता है। रोट लर्निंग इज़ अ डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर। रोट लर्निंग जो होता है वो डीमेरिट है, कि इसका नुकसान है जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है। टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फेसाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में बहुत ज़्यादा लेस जो है ना वो टीचर ट्रेनिंग पे जोर दिया जाता है। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। अब जो जॉन डेवी था उसने कहा कि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कोई जो है सरगर्मी करवा के बच्चों को जो है वो उस तरह का उसने कहा कि करिकुलम होना चाहिए, जो इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ करवाई जाए। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, इसमें क्या होता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके प्रैक्टिकल वर्क की ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। प्रायर प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन। जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम होता है उसमें आप पहले प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मौके की मुनासबत से प्रैक्टिकल होता है। करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। जो प्राइमरी क्लासेस के लिए जिस करिकुलम पे जोर दिया जाता है उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज सेंट्रलाइज्ड। उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। जो हायर लेवल पे डेवलप किया जाता है और इसके इस एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल पे इसको डिफरेंट लेवल पे जो है वो अप्लाई किया जाता है, इसको सेंट्रलाइज करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह जल्दी ही मज़ीद जो पेडागोजी की वीडियो है वो भी आएंगी। अल्लाह हाफिज़।